ई गवर्नेंस का इस समय वर्तमान युग ई गवर्नेंस का ही है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो ई गवर्नेंस है वर्तमान, जैसे जो टेक्नोलॉजी है, वर्तमान युग प्रौद्योगिकी का युग है। ठीक है, उसके अंतर्गत आजकल जो परंपरागत शासन व्यवस्था थी या जो शासन पद्धति से थी, जैसे पहले डाकिया पोस्ट ले आता था, वो सब अब गया वो जमाना, अब ई गवर्नेंस का जमाना आ गया। नेक्स्ट प्लीज। अब अपन को ये देखना है कि ई गवर्नेंस किसको कहते हैं। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स आया, इलेक्ट्रॉनिक शब्द यदि आता है तो अपन आपने समझ लीजिए कि जहां इलेक्ट्रॉनिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक कहलाती हैं। ठीक है, तो इस जैसे लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, ये जो चीजें हैं इनके माध्यम से शासन जो सूचना पहुंचाता है उसको अपन कहते हैं ई गवर्नेंस। और कहाँ तक पहुंचाता है? आम जनता तक पहुंचाता है। हमारे तक जो सूचना पहुंचती है उसे हम, शासन द्वारा जो सूचना हम तक पहुंचाता है उसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। और इसके द्वारा ई गवर्नेंस, ई जो है गवर्नेंस से जुड़ा हुआ मतलब सरकार से जुड़ा हुआ है, ई से इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो जो ई गवर्नेंस है सरकारी सेवा और सूचनाओं को वो आम नागरिकों तक पहुंचाता है। जैसे हम बिजली का बिल है घर बैठे जमा कर सकते हैं, अपने मोबाइल से जमा कर सकते हैं, जो रेल का जो टिकट होता है ये सब हम ई टिकट बुक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। और जो इसकी पूर्ति है ये गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, इसे हम कहते हैं ई गवर्नेंस। ठीक है, अब यदि ये देखना है कि जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है कब से प्रारंभ है, तो भारत में सन 2000 से यह योजना प्रारंभ की गई है। और राष्ट्रीय शासन योजना का एक उद्देश्य बन गया है कि सरकार की सभी सरकारी सेवाओं में इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना पहुंचाना है। ठीक है, 1970 में इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हुई है और उसके बाद से इसका बराबर प्रयास रहा है कि यहाँ पर ई गवर्नेंस की स्थापना हो सके। ये जो मिशन मोड प्रोजेक्ट है यह गवर्नमेंट की एक राष्ट्रीय योजना है, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रशासन का एक पक्ष है। इसके माध्यम से भूमि का रिकॉर्ड, ये जो अपन देखते हैं पटवारी लोग जो व्यवस्था करते हैं, इन सब की पूरी ये जो परियोजना है ये इस योजना के अंतर्गत आती है। और ये भूमि का वाणिज्यिकरण, इन सब की व्यवस्था ई गवर्नेंस के माध्यम से हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज। अब अपन को ये देखना है कि राज्यों में भी देखिए, केंद्र की तो बात है, सबसे पहले ई गवर्नेंस केंद्र में शुरू हुआ, फिर केंद्र शासन ने सब राज्यों को कहा कि आपको भी ये योजना का पालन करना होगा। तो राज्यों में भी मिशन प्रोजेक्ट योजना लाई गई है। इसके द्वारा भारत के सभी राज्यों में ये प्रयास किया जा रहा है कि ई गवर्नेंस के माध्यम से काम किया जाए। जैसे जिला रोजगार योजना, रोजगार जो कार्यालय है उसका, वाणिज्यिक कर, भूमि अभिलेख, नगर पालिका और ग्राम पंचायत द्वारा, पुलिस, सड़क परिवहन, सभी विभागों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। और एक वेबसाइट गवर्नमेंट तैयार करती है, उस वेबसाइट के माध्यम से जो सूचनाएं हैं हम आम नागरिकों तक पहुंचती है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखना है कि केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती है और इस योजना के माध्यम से वो केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क, आयकर, बीमा, पासपोर्ट, विदेशियों का जो उनका पंजीकरण होता है, ट्रैकिंग, ये आधार, आपको ये तो आपने नया देखा होगा कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ना है, ये सब चीजें क्या है, ये ई गवर्नेंस के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रशासन के कई प्रकार हैं, उसमें एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, शासन द्वारा जो योजनाएं हैं, सूचनाएं हैं, वो G2G, इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ठीक है, जिसके माध्यम से इसको कहते हैं ई गवर्नेंस, ताकि सूचनाएं सभी विभागों में पर्याप्त रूप से पहुंचाई जा सके। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब अपन को ये देखना है सरकार से ये जो भी G2G बोल रही थी, तो सरकार के द्वारा जो योजना, जो सूचना है, सेवाओं का आदान प्रदान सरकार अपनी परिधि में ही करता है और इस माध्यम से वो कार्य करता है। जैसे यदि किसी एक पुलिस स्टेशन में एक किसी अपराधी का रिकॉर्ड यदि अपन तैयार कर लेंगे तो उसके माध्यम से पुलिस, उस प्रशासन को फिर सुविधा होती है अपराधियों को पकड़ने में। दूसरा प्रकार है गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C, सिटीजन यानी नागरिकों के माध्यम से। तो सरकार नागरिकों के लिए जितनी भी योजनाएं बनाती है या जो सूचना देती है आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए वो प्रयास करती है। और जैसे व्यक्ति जो है वो बिना ऑफिस में जाए, ऑफिस में वो नहीं जाएगा और अपना बिजली का बिल जमा कर सकता है, पानी का बिल जमा कर सकता है ऑनलाइन माध्यम से। तो इसको, ये जो सुविधाएं नागरिकों तक पहुंचाई जा रही है, ये प्रकार है गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये देखना है गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस मतलब जितने बिजनेसमैन हैं उनके लिए तक, उनको तक शासन की
करना, उनको उन तक सूचनाएं भेजना, उनको जानकारी भेजना, ये सब चीज़ें भी गवर्नमेंट ये जो ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। ई गवर्नेंस का एक प्रकार है G2B, मतलब गवर्नेंस टू बिजनेस। ठीक है बच्चों, आज अपन ने इतना देखा है। यदि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी हो तो बताइएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आता है आपको तो आप अपने और सभी साथियों को इसे फॉरवर्ड करिएगा। ओके, थैंक यू।